वेल हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू रॉयजिक वे। रॉयजिक वे यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है, अभिनंदन है। वेल डियर स्टूडेंट्स, आज का वीडियो संबंधित है एक्टिव पैसिव वॉइसेस से। एक्टिव पैसिव वॉइस ऑफ किस टेंस के हैं ये? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। वही जाना पहचाना आपका टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के एक्टिव पैसिव। और ये किस प्रकार के सेंटेंस हैं तो आपको बताते चलें कि इसमें हम बात कर रहे हैं मिसलेनियस सेंटेंसेस की, यानी इसमें तीनों ही प्रकार के सेंटेंस होंगे, एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव। तीनों प्रकार के सेंटेंसेस के बारे में ऑलरेडी हम चर्चा आपके लिए कर चुके हैं। यहां पर उनको आप एक तरह से इन नेट सेल ले रहे हैं, संक्षेप में ले रहे हैं। हम उनका यहां पर सम अप कर रहे हैं ताकि आप इन्हें फ्रेश अप कर सकें, अपने माइंड में, अपने दिलो दिमाग में इनको कर सकें एडजस्ट। तो वेल डियर स्टूडेंट्स, यदि आप तैयारी कर रहे हैं एनडीए, सीडीएस, एयरफोर्स, एमएनएस, नेवी का, या फिर टीजीटी, पीजीटी का, या एसएससी, सीजीएल, एमटीएस का, बैंक, या फिर हो रेलवे, सीपीओ, सीपीएफ, सभी वनडे एग्जाम्स में ये वर्ड और ये पैसिव वॉइसेस बेहद महत्वपूर्ण साबित होते हैं, क्योंकि हर परीक्षा में 4 या 5 सेंटेंस, चाहे वो फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में हो, स्पॉटिंग एरर्स के रूप में हो, या किसी अन्य रूप में आपके लिए उपस्थित अवश्य होते हैं। तो वेल डियर स्टूडेंट्स, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपके लिए वीडियो को आप अंत तक देखिएगा ताकि इसका मैक्सिमम लाभ आपको प्राप्त हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहां पर देखिएगा, पहला सेंटेंस लिखा हुआ है आई हेल्प माई फ्रेंड, यानी ये कैसा सेंटेंस है? एफर्मेटिव है, स्वीकारात्मक है, साधारण है ये, है ना। तो यहां आई हेल्प माई फ्रेंड यानी हिंदी क्या होगी? मैं अपने दोस्त की सहायता करता हूं, मैं अपने दोस्त की सहायता करता हूं। यहां पर देखिएगा डियर स्टूडेंट्स, ये आई सब्जेक्ट है, ये हेल्प वर्ब है, मेन वर्ब, और ये ऑब्जेक्ट हो जाता है। तो जैसा हमने कहा है कि जो एक्टिव का ऑब्जेक्ट होता है वो पैसिव का सब्जेक्ट बन जाता है डियर स्टूडेंट। तो यहां पर ये ऑब्जेक्ट है और यहां पर ये सब्जेक्ट हो गया। अब आपको पता है कि यहां आई के अकॉर्डिंग हमने हेल्प में एस या ईएस नहीं लगाया है। क्यों? क्योंकि आई प्लूरल सब्जेक्ट है, ये तो आप जानते ही हैं। तो यहां पर माय फ्रेंड, अब यहां पर जो हमारा पैसिव बना है, पैसिव सेंटेंस बना है, यहां पर जो हम वर्ब लगा रहे हैं हेल्पिंग वर्ब। आपको पता है कि इंडेफिनिट यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस को जब एक्टिव से पैसिव में बदलते हैं, कहां एक्टिव से पैसिव में बदलते हैं, तो वहां पर हेल्पिंग वर्ब इंक्रीज हो जाती है डियर स्टूडेंट, बढ़ जाती है। तो वो हमने यहां पर इज बढ़ाया। अब इज ही क्यों बढ़ाया? क्योंकि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, एक वचन है, इसलिए। अब वर्ब की यहां पर थर्ड फॉर्म लग जाती है V3, और प्रपोजिशन बाय के बाद ये यहां पर नया सब्जेक्ट बन जाता है, जिसे हमने मी कह दिया है। बाय मी का मतलब मेरे द्वारा, एजेंट है, डूअर है, यहां पर ये चीज है ना, मेरे मित्र की सहायता मेरे द्वारा की जाती है। ये सेंस यहां पर पूरा हो रहा है। अगला सेंटेंस देखिएगा, ही हेल्प्स माय फ्रेंड। यहां पर सब्जेक्ट प्लूरल था इसलिए हेल्प था, लेकिन यहां सब्जेक्ट सिंगुलर हो गया इसलिए यहां पर एस लग गया है डियर स्टूडेंट, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में सिंगुलर वर्ब ही आती है ना। तो ही हेल्प्स माय फ्रेंड्स, अब यहां पर माय फ्रेंड था, यहां पर हो गया माय फ्रेंड्स, यानी यहां पर ये जो ऑब्जेक्ट है वो प्लूरल का हो गया डियर स्टूडेंट्स, ऑब्जेक्ट प्लूरल का हो गया। तो यही ऑब्जेक्ट यहां आकर के जब सब्जेक्ट बना तो ये सब्जेक्ट भी आपका प्लूरल हो गया, इसलिए इसके साथ जो वर्ब आ रही है हेल्पिंग वर्ब वो भी प्लूरल की होगी, और इसके साथ जो मेन वर्ब आ रही है वो तो हमेशा ही थर्ड फॉर्म रहती है, चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट चाहे प्लूरल सब्जेक्ट हो। तो माय फ्रेंड्स आर हेल्प्ड बाय हिम, ये सेंटेंस बन गया। यहां तक ही हेल्प्स माय फ्रेंड्स, और यहां बन रहा है माय फ्रेंड्स आर हेल्प्ड बाय हिम। बहुत इजी, आसान ट्रिक के माध्यम से आपने आइडेंटिफाई कर लिया है। अगला सेंटेंस जो इंट्रोगेटिव है, प्रश्नवाचक है, लेकिन प्रश्नवाचक में भी ये फर्स्ट टाइप का है, पहले प्रकार का है, जिसमें शुरुआत में डू या डज आता है, और हिंदी सेंटेंस में शुरुआत में आता है क्या। तो डू यू परफॉर्म पूजा। अब देखिए यहां पर परफॉर्म का मतलब है करने से, और पूजा, पूजा आप जानते ही हैं
हम लोग वर्शिप करते हैं, पूजा करते हैं, ये वही सेंस है। तो डू यू परफॉर्म पूजा, यानी क्या आप पूजा करते हैं। यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है, पूजा है, वर्ब क्या है, परफॉर्म है, और सब्जेक्ट क्या है, यू है। जैसा आपको पता है कि डू और डज अगर स्टार्ट में आते हैं तो हेल्पिंग वर्ब भी जो यहां पर नए ऑब्जेक्ट के जो ऑब्जेक्ट है उसको जब चेंज करते हैं सब्जेक्ट में, जो नए सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब आएगी वो डिपेंड करेगी। अब देखिए यहां पर हमने डू शुरुआत में दिया हुआ है, स्टार्ट में अगर डू आ रहा है, ध्यान दीजिएगा स्टार्ट में डू है तो हेल्पिंग वर्ब भी यहां पर स्टार्ट में ही आ रही है डियर स्टूडेंट, है ना। अब उसके पश्चात ये जो ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को हमने यहां पर सब्जेक्ट बना दिया है ना, क्लियर है। चलिए अब यहां पर ये जो सब्जेक्ट बना है ये सिंगुलर है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब भी हमारी कैसी है, सिंगुलर है। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है परफॉर्म्ड, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है परफॉर्म्ड, और उसके बाद प्रपोजिशन और ये नया सब्जेक्ट यू लग जाता है। यानी पैसिव सेंटेंस क्या बना, इज पूजा परफॉर्म्ड बाय यू, क्या तुम्हारे द्वारा, क्या तुम्हारे द्वारा पूजा की जाती है, क्या तुम्हारे द्वारा उपासना की जाती है। ये सेंस यहां पर बन रहा है डियर स्टूडेंट। अगला सेंटेंस देखते हैं, डज ही फ्लाई ए काइट, क्या वो एक पतंग उड़ाता है, क्या वह एक पतंग उड़ाता है। जी हाँ, यहां देखिएगा यहां पर डज है, डज के साथ में हमने, डज के स्थान पर हमने इज का यूज किया। क्यों किया है, क्योंकि ए काइट यहां पर ये जो ऑब्जेक्ट था वो यहां आकर के सब्जेक्ट बन गया, और सब्जेक्ट भी कैसा डियर स्टूडेंट, सिंगुलर, इसलिए यहां पर क्या आ गया, इज अ काइट फ्लॉन, यानी ये क्या है, फ्लाई, जो उड़ना है या उड़ाना है उसकी थर्ड फॉर्म है फ्लाउन, FLOWN, फ्लाउन बाय हिम, यानी क्या एक पतंग उसके द्वारा उड़ाई जाती है, क्या एक पतंग उसके द्वारा उड़ाई जाती है। अगला सेंटेंस है, अब ये हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पैसिव सेंटेंस और एक्टिव सेंटेंस, और वो भी कौन सा, डबल इंटरोगेटिव। डबल इंटरोगेटिव जिनके प्रारंभ में, शुरुआत में क्वेश्चन वर्ड आते हैं, प्रश्नवाचक शब्द आते हैं, जो हम यहां पर चर्चा कर रहे हैं। Why do you insult him, यानी आप उसका अपमान क्यों करते हैं, आप उसका अपमान, बेइज्जती क्यों करते हैं। अब यहां पर समझिएगा क्वेश्चन वर्ड जहां है क्वेश्चन वर्ड वहीं रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करते। हेल्पिंग वर्ब जहां है हेल्पिंग वर्ब वहीं रहेगी, इसमें कोई चेंज नहीं करते। अब देखिएगा ये जो ऑब्जेक्ट है हमारा हिम, ये इधर जैसे ही आएगा तो ये सब्जेक्ट के रूप में आकर के ही बन जाता है। ये सिंगुलर है इसलिए हमने यहां पर सिंगुलर वर्ब लिया हुआ है। अब यहां पर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और प्रपोजिशन बाय के बाद ये जो यहां पर सब्जेक्ट था उसे हमने यहां पर ऑब्जेक्ट बना दिया है, तो बन गया व्हाई इज ही इंसल्टेड बाय यू। व्हाई इज ही इंसल्टेड बाय यू, यानी उसका अपमान आपके द्वारा क्यों किया जाता है ना, उसका अपमान आपके द्वारा क्यों किया जाता है, ये सेंस यहां पर बन रहा है। अगला सेंटेंस, हु टीचेस यू, आपको कौन पढ़ाता है। डियर स्टूडेंट ये बेहद महत्वपूर्ण सेंटेंस है, बहुत बड़ा आपके लिए इसका एडवांटेज होने वाला है, समझने वाले हैं आप, क्योंकि जब भी शुरुआत में हु आता है, क्वेश्चन वर्ड स्टार्ट में हु आता है, कौन के सेंस में, जब हिंदी में कौन होता है तो यहां पर हु होता है, तो जब ये आता है तो समझ लीजिएगा एफर्मेटिव सेंटेंसेस में हम हेल्पिंग वर्ब डू या डज का यूज नहीं करते हैं। ये ध्यान रखिएगा, सिर्फ इसके साथ बात कर रहे हैं एफर्मेटिव सेंटेंसेस के साथ में, लेकिन यदि यही सेंटेंस नेगेटिव होता है तो निश्चित तौर पर हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी हु डजंट टीच यू, हु डजंट टीच यू, यानी तुमको कौन नहीं पढ़ाता है। हु डज और फिर नॉट टीच यू, हु डज नॉट टीच यू का सेंस यहां पर बन जाता है हु डज नॉट टीच यू के सेंस में यहां पर बात आ जाती है, लेकिन कब, जब ये नेगेटिव होता है। लेकिन एफर्मेटिव में डू डज नहीं आता, इसलिए हु टीचेस यू। लेकिन जब हम पैसिव में चेंज करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा ही होगा डियर स्टूडेंट। तो यहां देखिएगा हु को हमने बाय हुम में चेंज कर लिया, बहुत बड़ी बात है इस बात को समझना कि हु को हमने बाय हुम में बदला है आपके लिए, और उसके पश्चात क्योंकि यहां ऑब्जेक्ट यू है तो यहां सब्जेक्ट यू ही होगा, यू प्लूरल का सब्जेक्ट इसलिए आर आ गया। बाय हुम आर यू टॉट, क्लियर हुआ, बाय हुम आर यू टॉट, यस, यानी आपको किसके द्वारा पढ़ाया जाता है, आपको किसके द्वारा पढ़ाया जाता है, वहां था आपको कौन पढ़ाता है, यहां आपको किसके द्वारा
पढ़ाया जाता है, यानी हम जानना चाहते हैं आपके अध्यापक जी कौन है। अगला सेंटेंस, व्हेन डू यू राइट पोएम्स, यानी आप कविताएं कब लिखते हैं। व्हेन डू यू राइट पोएम्स यानी आप कविताएं कब लिखते हैं। तो व्हेन में नो चेंज, जहां पर है वहीं रहेगा। डू यानी हेल्पिंग वर्ब के स्थान पर हमने यहां आर लिया, क्यों? क्योंकि यहां पर ऑब्जेक्ट पोएम्स है, बहुवचन है, प्लूरल है, एक से ज्यादा है, इसलिए आर आ गया। बाकी इस ऑब्जेक्ट को हमने यहां सब्जेक्ट बना दिया। व्हेन आर पोएम्स और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, राइट की थर्ड फॉर्म रिटन बाय यू, यानी आपके द्वारा कविताएं कब लिखी जाती हैं। तो वेल डियर स्टूडेंट्स, ये था आज का वीडियो जिसको हमने आपके सामने सर्व किया एक्टिव पैसिव प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस मिसलेनियस सेंटेंसेस के रूप में। आशा और उम्मीद हमें दोनों है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और यदि वीडियो ने आपके दिलो दिमाग में एक स्थान बनाया है तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा। और लाइक करने के साथ यदि चैनल के लिए आप नए हैं, पहली बार दस्तक दे रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल रॉयजिक वे पर, तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ में एक बेल आइकन उपस्थित होगा, उस घंटी को भी बजा दीजिएगा ताकि हमारे द्वारा भेजे गए सारे वीडियोस ढेर सारे आपके पास बिना किसी बाधा के पहुंचते रहें और वो आपकी किस्मत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहें। वेल डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका अपना इंग्लिश ट्रेनर HM रॉय, और आप तक ये वीडियो पहुंचा है रॉयजिक वे यूट्यूब चैनल के माध्यम से। जिसने ठाना है सफलता तो आपको दिल हुआना ही है। तो वेल, थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, कीप एंजॉइंग एंड कीप एडिंग knowledge of English to your future. Thank you for watching this one. जय हिंद, जय भारत।